जो उत्पन्न होकर के अपने वंश को पवित्र करे वही पुत्र है। सुना विवेक? अपने वंश को पवित्र करे वही पुत्र है, बाकी कुपुत्र है। जो सदाचारी हो, सद्गुणी हो, नैतिक हो, माता पिता की सेवा करता हो, गुरुजनों की आराधना करता हो, प्रभु की भक्ति करता हो, वही पुत्र पुत्र है, बाकी सब कुपुत्र है। जो पर स्त्रियों को निहारे वे पुत्र कुपुत्रियां, अपने कुल को छोड़ करके दूसरे कुलों में शादी कर भेजा, सब कुपुत्रियां हैं। माता पिता की लाज नष्ट कर दे, कुपुत्रियां हैं। माता पिता की लाज नष्ट कर कुपुत्र हैं। पर पुरुषों को देखे कुपुत्रियां हैं। अपनी पति में संतुष्ट न हो कुपुत्रियां हैं। अपनी पत्नी में संतुष्ट न हो कुपुत्र है। सास ससुर माता पिता की लज्जा ना रखें, लाज ना रखें, कुपुत्रियां हैं, कुबधुएं। जो अपने कुल परंपरा का ध्यान रखें कुपुत्र हैं। इसी प्रकार से अपने धर्म की रक्षा न करें, आगम को न पढ़ें, आगम को न सीखें, आगम पर न चलें, वे कुशिष्य हैं। आगम पर चलें, आगम पर जिए, आगम को माने, आगम पर बोलें, आगम पर सोचें, आगम को ही सर्वस्व माने, वे सुशिष्य हैं। बेटे को जन्म क्यों दिया जाता है? कुल का दीप, वंश चले। शिष्यों को जन्म क्यों दिया जाता है? हमारे तीर्थंकर की परंपरा जीवंत हो, जीवित रहे। तो आपको लगना चाहिए, एक बालक को लगने लगता है कि भाई मैं अकेला घर में हूँ, पूरा घर मुझे देखना। हमारे आपको लगना चाहिए जिन शासन को हम देखना है, कहाँ तुम चले गए बेटा। जैसे कोई बच्चा जन्म ले, उसे कोई मतलब ही नहीं है, लगा पापों के लीन है, वंश पर ध्यान। इसी प्रकार से कोई शिष्य दीक्षा लिए, 4-5 भक्त बना लिए, उसी में चिपके हो, अध्ययन का समय नष्ट, साधना का समय नष्ट, आपसे क्या जन शासनिक प्रभाव न होगी। ये विशाल समाज तुम्हारा चेहरा देख रही है कि ये हमारे गुरु हैं, और हमारे गुरुओं के माध्यम से जिन शासन वर्धमान होगा। संस्कृति का संवर्धन, संस्कृति का संरक्षण एक करना तुम्हारा धर्म है। प्रत्येक साधक को अपने आप में ये चिंता होना चाहिए कि हम ही जैनत्व के स्तंभ हैं। व्यवहार में जी रहे हो, परमार्थ में तो तुम्हारी देही तुम्हारी नहीं है, अन्य तुम्हारा कौन होगा। यदि ऐसा है तो जियो, ऐसा जी रहे तो हम कभी तुमसे नहीं कहेंगे तुम ऐसा करो। वो तुम्हारे लिए अलग सूत्र लगेगा। फिर परोपकृति मुसज्जे, शुभ करो प्रभु उपकुर दृष्टि। तो जोशों से जान लेना अलग विषय है, जीना कठिन है। आगे जो है सुब्रत सागर, ये आज का सूत्र जो है ना, इस जगत के सारे वर्तमान के युवाओं के कानों तक पहुंचना चाहिए। एक नई परंपरा प्रारंभ हुई। जैसे कुछ अज्ञानी इतने गहरे में चले गए, जानते मिलते नहीं, मात्र चले गए। वे दूध नहीं पीना चाहते, दूध को भी मांस कह रहे हैं। उनकी अज्ञान दशा है, अज्ञान दशा है। दुग्ध मांस नहीं है, दुग्ध दुग्ध है, दुग्ध दुग्ध है। उसी प्रकार से आज का युवा वर्ग, ओहो, समलिंगता पर जो दृष्टि जा रही है, संस्कृति का क्षय। तुम सुख भोगोगे, सुख भोगोगे,
पर संतान को जन्म नहीं दे पाओगे। और तुम ये युवा एक नहीं डबल डबल बिगड़ेंगे ना, वंश का नाश होगा। वो वंश का नाश यानी धर्म का नाश। आज आप लोग दिल्ली गए, दिल्ली की गलियों में युवाओं की भीड़ देखी, हृदय गदगद हो गया कि आज राजधानी में भी हमारे समाज अपना अस्तित्व बना है। समझ रहे ना? अब जिनने निर्णय कर लिया, बहुत बड़ी समाज है। समझ रहे ना? दिल्ली में कितनी समाज है और धर्मात्मा है, धर्मात्मा है। सोचिए, यदि ये युवा ये सोच रहे नहीं हम तो समलिंगिता में जिएंगे, बेटा तुम पूरे संस्कृति का नाश कर दोगे। जन्मे हो, साधु नहीं बन पा रहे हो, आप संयम के साथ साथ संतान को जन्म दो। अब दूसरी एक परंपरा यहाँ पर विराम कर दो। दूसरी परंपरा शुरू हो गई है। नव दंपतियां मां सुख से जीना चाहते हैं, संतान को जन्म नहीं देना चाह रहे। वे भी घोर पापी लोग हैं। कुछ ऐसी मानसिकता बन गई है, पूरा ठेका जैन समाज ने ले लिया है कि संतान कम करो, गलत है। जनसंख्या की न्यूनता, अरे अच्छे लोग होंगे, अच्छा देश होगा, अच्छा सोच होगा, अच्छा सोच होगा। सोच उत्कृष्ट देने वाला देश को उन्नति देता है। और आप 3 साल बच्चे को पाल लीजिए, आपको भविष्य में आनंद ही आनंद मिलेगा। इसलिए जो यूं कह रहे कि ए विवेक भाई आपसे से कह रहा हूं, हम एक, हमारा एक, हम दो, हमारे दो, ये सिद्धांत महावीर का नहीं है। जियो और जीने दो, ये महावीर का सिद्धांत है। सुन रहे ना भाई? कृतोद्धा ऋतु प्रदाता कृत पदहा। एक ब्रह्मचारी कृतो, ओहो, बालक कृतुपद ब्रह्मचारी, एक एक सब सुनिए आप। कृतुपद ब्रह्मचारी, कृतोद्भव ऋतु प्रदाता कृत प्रदाता। आहा, जो ऋतु के अनुसार केवल विवाह करके संतान प्राप्ति के लिए ऋतु काल में ही चतुर्थ स्नान के बाद, इस बात को समझना चाहिए। सुनिए, अब विषय में स्पष्ट कर रहा हूं। जिनके घर में तोतली संतानें हैं, इस संतान के कर्म को दैवाद की बात करना, ये माता पिता की भूल है। जिनके घर में संतानें तोतली हैं, जो तुतला रही हैं, सब माता पिता की भूल से तुतला रही हैं। जो माता पिता 4 दिन की अशुद्धि, 5 दिन की अशुद्धि का पालन नहीं करते, ऋतु काल में भी काम सेवन करते हैं, उनकी संतानें तोतली होती हैं। समझ रहे कि नहीं? पूरा स्नान होना चाहिए चतुर्थ स्नान करने के पश्चात, ठीक है। और कई आचार्यों ने 5वां दिन स्वीकार किया है। सुनिए सुनिए सुनिए, दोनों बातें बोलो। अब अपने पति के लिए, परमात्मा के लिए, गुरुओं के लिए वो 5वें दिन चेहरा दिखाए। समझ रहे कि नहीं? 4 दिन तक चांडाली के समान एकांत में बैठे शक्ति उपवास करें, नहीं तो नीरस भोजन करें। ऋतु काल में स्त्री को नीरस भोजन करना चाहिए। शक्ति है, उन्हें उपवास करना चाहिए, लेकिन सरस घी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए।
भाई सुनते जाओ, तुम जानते नहीं समझो। कल को तुम आचार्य बन गए, आरकाओं को दीक्षा दी, हम तो देते नहीं है। तो भाई तुम्हें ये पता होना चाहिए, मालूम चले भाई दूसरे दिन तुम्हारा चेहरा देखने आएगी, नमस्ते गुरु जी, तो नमस्ते गुरु जी ने आशीर्वाद देना शुरू कर दिया, पूरा संग भ्रष्ट हो जाएगा। मतलब बुद्धियाँ नष्ट होती हैं, उनके बड़ी पापड़ देखने से उनके रंग बदल जाते हैं, पुष्पों के पुष्प गिर जाते हैं। इसलिए ऋतु काल में स्त्री का चेहरा नहीं देखना चाहिए, न उसको किसी को दिखाने। आज ये कॉलेज चल रहा है, कॉलेज पता ही नहीं चल रहा है, बगल में बैठे हैं आपस में, समझ रहे हम। वो आहार नहीं दे सकते, आहार दे नहीं सकते, आहार देख नहीं सकते, लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, प्रवचन सुन नहीं सकते। आप अपने शून्य बैठिए। आइए देखो, अब विद्वान तो कह नहीं पा रहे, घर में बुजुर्ग माताएं बची नहीं है, वे सब जो बुजुर्ग हैं सब युवा हैं। ठीक है, सुनिए ध्यान से, कोई नए प्रश्न करो मत, यहाँ जो चल रहा है वो सुनो। तो शुद्धि के बाद ही उन्हें भगवान के दर्शन करना चाहिए, गुरुओं के दर्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुरंत आके बैठ गई, भाई गुरु जी के चेहरा देखे मैंने जीवन नहीं जी सकते, तुम्हारे गुरु की बुद्धि नष्ट हो जाएगी, प्रभाव छोड़ेगा। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं, जो व्यक्ति वासना के लिए शादी नहीं किए हैं, संतान की उत्पत्ति के लिए शादी किए हैं, वो सनातन धर्म चलेगा। इसलिए उनसे कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति दिन में स्त्री सेवन नहीं करता, दिन में स्त्री सेवन नहीं करता, वह जीव दिन का ब्रह्मचारी है। 1 वर्ष तक उसने ये नियम पाल लिया, उसको 6 महीने का ब्रह्मचर्य का व्रत का फल मिलेगा। जिस व्यक्ति ने 1 वर्ष भी दिन में सेवन नहीं किया स्त्री का, उसको 6 महीने के ब्रह्मचर्य का फल लगेगा, और जीवन भर नहीं किया तो उसको आधे जीवन में ब्रह्मचर्य का फल मिलेगा। इसलिए नियम लेकर सकते, नियम लेना ही चाहिए। वे उल्लू होंगे, विवेक उल्लू होंगे, चमगादड़ होंगे जो दिन में काम सेवन करते हैं, चमगादड़ होंगे, चमगादड़, उल्लू होंगे, उल्लू घूक। श्री लक्ष्मी विनष्ट होती है उन लोगों की। इसलिए यहां पर कह रहे हैं, जो व्यक्ति संतान की उत्पत्ति की दृष्टि से ऋतु काल के शुद्धि स्नान, चतुर्थ स्नान के बाद ही, और चतुर्थ स्नान जब हो गया तो पंचम दिन आएगा बेटा, चतुर्थ स्नान के बाद ही जो व्यक्ति काम सुख भोगता है वह कृतुपद ब्रह्मचारी कहलाता है। कृतुपद, तो सुनो, कृतुपद, तो कृतुपद नाम का ब्रह्मचर्य संज्ञा उसकी। इसलिए शेष आगे विचार करेंगे। कल आपसे मिलते बहुत अच्छा विषय आ रहा है।